कभी सोचा है कि एक ऐसी जगह भी हो सकती है जहां आकर विज्ञान के सारे नियम, सारी थ्योरीज धरी की धरी रह जाएं, जहां आस्था ही सबसे बड़ी सच्चाई बन जाती है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर। हाँ, ये एक ऐसी ही जगह है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि रहस्यों का एक ऐसा जाल है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। तो चलिए, आज हम सब मिलकर उन रहस्यों की दुनिया में उतरते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देंगे। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। तारीख थी 15 जून साल 2015। रात का वक्त था और अचानक पूरा का पूरा पुरी शहर घने अंधेरे में डूब गया। लेकिन ये कोई मामूली पावर कट नहीं था। नहीं, ये तो किसी बहुत बड़े और रहस्यमयी अनुष्ठान का संकेत था। सवाल ये उठता है कि आखिर उस रात पूरे शहर की बत्तियां क्यों बुझा दी गईं? ऐसा कौन सा राज था, ऐसा कौन सा गुप्त काम होने वाला था जिसे दुनिया की नजरों से हर कीमत पर छिपाना जरूरी था? वजह थी नव कलेवर का वो गोपनीय अनुष्ठान। ये एक ऐसी रस्म है जो हर 12 साल में सिर्फ एक बार होती है। जरा कल्पना कीजिए, पूरा शहर अंधेरे में डूबा है, मुख्य पुजारी की आंखों पर पट्टी बंधी है, हाथों में मोटे कपड़े लिपटे हैं और वो एक दिव्य पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रख रहे हैं। कहा जाता है कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा है कि इसे देखने वाले की तुरंत मौत हो सकती है। तो आखिर ये रहस्यमयी चीज है क्या? इसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। मान्यताओं के अनुसार ये कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का अमर हृदय है। वही हृदय जो उनके देह छोड़ने के बाद दाह संस्कार की अग्नि में भी सुरक्षित रहा और आज भी उसी मूर्ति के अंदर मौजूद है, जिससे लगातार एक दिव्य ऊर्जा निकलती रहती है। लेकिन ब्रह्म पदार्थ का रहस्य तो इस मंदिर की पहेलियों की बस एक झलक है। ये एक ऐसी जगह है जहां आकर लगता है कि फिजिक्स के नियम भी काम करना बंद कर देते हैं। चलिए देखते हैं इस मंदिर की कुछ और हैरान कर देने वाली बातें। सबसे पहले बात करते हैं मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज की। आमतौर पर कोई भी कपड़ा या झंडा हवा के साथ ही लहराता है ना? लेकिन यहां का झंडा वो हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। आज तक कोई वैज्ञानिक इसका कारण नहीं बता पाया। तो क्या ये प्रकृति का कोई अजूबा है या फिर कोई ऐसी दिव्य शक्ति जिसे विज्ञान की भाषा में समझना शायद मुमकिन ही नहीं है? और फिर है मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र। आप पूरी शहर में कहीं भी किसी भी कोने में खड़े हो जाइए, आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा कि चक्र का मुंह ठीक आपकी तरफ है। ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा बेजोड़ नमूना है जो आज के आर्किटेक्ट्स को भी हैरान कर देता है। अब चलते हैं मंदिर की रसोई में, जो दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है। यहाँ खाना पकाने का तरीका तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर वाली हांडी का खाना सबसे पहले पकता है, फिर उसके नीचे का और फिर सबसे आखिर में वो बर्तन पकता है जो आग के सबसे करीब है। ये सारी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या इन्हें सिर्फ आस्था का चमत्कार मान लिया जाए या इनके पीछे कोई ऐसा विज्ञान है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए? मंदिर के इन सारे रहस्यों की एक कड़ी जाकर जुड़ती है एक प्राचीन ग्रंथ से। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें आज होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी सदियों पहले ही कर दी गई थी, और उस ग्रंथ का नाम है भविष्य मालिका। भविष्य मालिकाओं को आज से लगभग 500 साल पहले महान संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा था। वो भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे और कहा जाता है कि उन्होंने भगवान के ही आशीर्वाद से भविष्य को देखकर कलयुग में होने वाली सारी घटनाओं को इस ग्रंथ में लिख दिया था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस ग्रंथ की कई भविष्यवाणियां हाल की घटनाओं से बिल्कुल मेल खाती हैं। जैसे मई 2019 में फानी तूफान से मंदिर के नील चक्र का टेढ़ा हो जाना, मार्च 2020 में मंदिर के ध्वज में आग लगना, और सबसे हैरान करने वाली भविष्यवाणी एक ऐसी महामारी की जो पूरी दुनिया को घरों में बंद कर देगी। भविष्य मालिका में साफ साफ लिखा है, नाना रोग आसीबा गोटे बड़ा व्याधि, लोका घरे रही बाहर को ना जीवा। जिसका मतलब है अनेकों रोग आएंगे, एक बड़ी महामारी फैलेगी और लोग डर के मारे घरों में बंद हो जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। ये भविष्यवाणी 2020 के लॉकडाउन से कितनी ज्यादा मिलती जुलती है ना? तो इन सारे रहस्यों की जड़ें कहाँ हैं? ये जड़ें जुड़ी हैं मंदिर की स्थापना और इन अधूरी दिखने वाली मूर्तियों की कहानी से। तो चलिए अब चलते हैं उस समय में जब इन अनोखी मूर्तियों का निर्माण हुआ था। ये कहानी शुरू होती है भगवान कृष्ण के देह त्याग से। जब उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया तो पूरा शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय वो आग में भी धड़कता रहा, बिल्कुल सुरक्षित। उसी दिव्य हृदय यानी ब्रह्म पदार्थ को समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया,
जो बहते बहते ओडिशा के तट पर जा पहुंचा। वहां के एक आदिवासी राजा विश्ववसु को ये मिला और वे नीलमाधव के रूप में गुप्त रूप से इसकी पूजा करने लगे। जब वहां के राजा इंद्रद्युम्न को इस दिव्य हृदय के बारे में पता चला तो उन्होंने एक भव्य मंदिर बनवाने का फैसला किया। अब मूर्तियों को कौन बनाएगा? तो खुद देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा एक बूढ़े कारीगर का रूप धर कर आए। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि जब तक वो मूर्तियां बना रहे हैं 21 दिन तक दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। लेकिन 15 दिन बाद ही जब अंदर से कोई आवाज आनी बंद हो गई तो रानी के जिद पर राजा ने दरवाजा खुलवा दिया। और अंदर क्या था? सिर्फ 3 अधूरी मूर्तियां और कारीगर गायब था। इसी वजह से आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां इसी अधूरे रूप में हैं। तो जगन्नाथ मंदिर की हर कहानी, हर परंपरा एक बहुत गहरे रहस्य में लिपटी हुई है। ये हमें एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां विज्ञान और तर्क दोनों चुप हो जाते हैं और पीछे रह जाते हैं कुछ सवाल जिनके जवाब आज भी ढूंढे जा रहे हैं कि आखिर ब्रह्म पदार्थ का असली सच क्या है? क्या ये घटनाएं वाकई चमत्कार हैं या सिर्फ संयोग? और इन अधूरी मूर्तियों का असल मतलब क्या है? इस मंदिर में आस्था की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 800 सालों से भी ज्यादा समय से बिना एक भी दिन चूके हर शाम मंदिर का ध्वज बदला जाता है। और मान्यता यह है कि अगर ये परंपरा एक दिन भी टूट गई तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। अंत में जगन्नाथ मंदिर शायद हमें यही याद दिलाता है कि हर चीज को तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। हो सकता है कि जहां विज्ञान के सवाल खत्म होते हैं, असल में वहीं से आस्था का सफर शुरू होता है। तो एक आखिरी सवाल मन में उठता है, क्या वाकई जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं, वहीं से विश्वास का सफर शुरू होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।